पौंग डैम के किनारे बसे गांवों को इको सेंसिटिव जोन में डालने की प्रक्रिया को किया लंबित, अनुराग ठाकुर। आए दिन कीमत बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही कांग्रेस। 60 साल तक सत्ता में बैठकर जो न्याय नहीं दिला पाए वह केवल दिखावा करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी न्याय के अभिप्राय। भगवान राम को काल्पनिक बताने वालों को, राम मंदिर का विरोध करने वालों को और मंदिर निर्माण की तारीख पूछने वालों को केंद्रीय मंत्री का संदेश। 22 जनवरी से भगवान राम लाल टेंट में नहीं भव्य मंदिर में विराजेंगे। बड़सर विधानसभा में केंद्रीय मंत्री की पत्रकारों के साथ बातचीत के प्रमुख अंश। पौंग डैम के किनारे बसे गांवों को इको सेंसिटिव जोन में डालने की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से लंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बड़सर विधानसभा के एक दिवसीय प्रवास के दौरान ये बात कही है। वह भोटा में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने उनसे इस विषय पर बात की थी, जिस पर उन्होंने तुरंत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को विस्तार पूर्वक इस पूरी बात की जानकारी पहुंचाई और उन्होंने तुरंत प्रभाव से इन गांवों को इको सेंसिटिव जोन में डालने की प्रक्रिया को लंबित कर दिया है और साथ में ये भी कहा है कि स्थानीय जनता व वहां के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके और इस विषय में और जानकारी जुटा के ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का इस कदम के लिए आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस द्वारा शुरू की जा रही न्याय यात्रा के ऊपर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्याय के अभिप्राय हैं। उन्होंने देश की जनता के साथ न्याय किया है। सिख भाई बहन जिनको दंगों के कारण भुगतना पड़ा वह वर्षों से न्याय की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एसआईटी का गठन किया है। भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर देश की जनता के साथ न्याय प्रधानमंत्री ने किया है। पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाकर उनके साथ न्याय किया है। 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान, 12 करोड़ लोगों को शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना और हर घर हर गांव को बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में करवाना और 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष तो अनाज दिया और अगले 5 वर्ष भी मुफ्त में अनाज देने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। असल में ये होता है न्याय दिलाना। उन्होंने कहा कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, देश को जातिवाद के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, चुनाव हारने के बाद क्षेत्रवाद को हवा देते हैं, वह न्याय क्या दिलाएंगे? जो लोग अपने ही देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों का साथ देते हैं, वह न्याय क्या दिलाएंगे? जो 60 साल तक सत्ता में बैठकर कश्मीर में पलायन को मजबूर हुए पंडित परिवारों को न्याय नहीं दिला पाए, वह क्या न्याय दिलाएंगे? ये न्याय दिलाने वाले नहीं बल्कि केवल दिखावा करने वाले हैं। महंगाई और नौकरियों के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी, तो अभी तक 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिल चुका है। हर महीने कार्यक्रम रखा जाता है और जिसमें युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा गैर सरकारी क्षेत्र में करोड़ों युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। अकेले मुद्रा योजना के अंतर्गत ही 8 करोड़ युवाओं ने ऋण लेकर स्वरोजगार खड़ा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने कहा था कि प्रदेश में सत्ता में आते ही 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 1 साल से अधिक हो गया लेकिन वह रोजगार कहां गायब हो गए किसी को पता नहीं। जैसे ही प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर बोझ डाला। जब प्रदेश में भयंकर आपदा के आने से तबाही मच रही थी, तभी ये तेल के दाम बढ़ा रहे थे। हालांकि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब 2 बार केंद्र ने और 2 बार प्रदेश सरकार ने दम कम किए थे। इसलिए प्रदेश की जनता पर महंगाई का बोझ कांग्रेस डाल रही है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस आयोजन का निमंत्रण किसको जा रहा है, कौन इसे स्वीकार कर रहा है और कौन मुकर रहा है कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला, ये काम इससे जुड़ी कमेटी देख रही है। लेकिन जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर निर्माण का विरोध करते थे और हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछकर मजाक बनाते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि तारीख 22 जनवरी की होगी। भगवान श्री राम अब टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलाल के दर्शन करने के लिए करोड़ों लोग देश और दुनिया भर से आएंगे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के ऊपर पूछ के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह यात्रा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। सोच का उद्देश्य है अगले 25 वर्षों में हमने अपने देश को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत यानी कि संसाधन, आय और सुविधाएं बढ़ेंगी और देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर पंचायत में लेकर जाने का एक कारण है कि जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं वह मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपना अनुभव वाक्य के साथ साझा सके और जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला वो वहां पर फॉर्म भरकर केंद्र की अलग अलग योजनाओं का लाभ उठा सकें। देश में पहली बार ऐसा प्रयास हुआ है कि केंद्र सरकार जनता के द्वारा पहुंची कोई अस्वीकार करता है, कोई कहता मिला नहीं। निमंत्रण देने का काम जिस कमेटी का है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो कभी राम मंदिर का विरोध करते थे, जो हमसे तारीख पूछते थे कि मंदिर तो बनाओगे तारीख कब बताओगे, आज उनको बताना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी 22 जनवरी तय हुई है और उसके बाद करोड़ों की तादाद में देश और दुनिया भर से लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। अब रामलला टेंट में नहीं, भव्य राम मंदिर में होंगे। सर, न्याय के पर्याय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की जनता के साथ न्याय किया। जो सिख भाई बहनें जो मांग कर रहे थे दंगों की, जो भुगतना पड़ा, उसका न्याय दिलाने के लिए तो एसआईटी का गठन किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीब गरीबी रेखा से बाहर आना चाहते थे तो 13.5 करोड़ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 5 वर्षों में करके न्याय दिलाया। 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान, 12 करोड़ को शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना और हर घर हर गांव को बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में देना और 80 करोड़ लोगों को अनाज पिछले 3 साल तो दिया, अब अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी जी ने दी। ये होता है न्याय दिलाना। दिलाएंगे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, जो जाति के नाम पे देश को बांटने का प्रयास करते हैं, जो चुनाव हारने के बाद क्षेत्रवाद की बात करते हैं, वो न्याय क्या दिलाएंगे। जो चीन के एजेंट जिनके साथ काम करते हों, जो डोकलाम की घटना के समय भी चीन के लोगों के साथ दिखते हों, वो न्याय क्या दिलाएंगे। जिनकी पार्टी को और उनके नेताओं को बल सोरोस जैसे व्यक्ति करते हों, वो न्याय क्या दिलाएंगे। जो अपने ही देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाते हों, ये न्याय करने वाले नहीं, ये दिखावा करने वाले हैं। आएंगे जो कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दिला सके, जब इनकी सरकारों में उनको वहाँ से उखाड़ा गया, उनके परिवारों को वहाँ से पलायन के लिए मजबूर किया गया। ये इन्होंने कभी अपने 60 साल की सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं दिलाया, तो अब आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।